बद्दुआएं और दुआएं दोनों ही समय आने पर रंग लाती हैं। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और हर घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता था, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वो धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद वह भिखारी मुंह से यही निकालता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगे। फिर भी दर्द से कहाते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारी पापों की सज़ा तुम्हें ना दें। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करें। अब रात होने क्यों आई, भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर पर खून निकल रहा है, ये चोट कैसी लगी? एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हमने उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा किया। उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ देते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, कभी कभी तो गाली भी दिया करते थे। मैंने भी कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी फेंकी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारी की गई सज़ा दे, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर दे। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए किसी को भी बदवा नहीं देना चाहिए, चाहे मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी हमारी जैसी ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं चाहते वह कितना भी बड़ा पाप करे, इसलिए अनजाने में भी पाप को ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए। सेठ वहीं छुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद कर बोले और सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते समय सेठ ने पहले से गर्म रोटियां उसके लिए निकाल कर रख दी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी, भगवान तेरा भला करे, इतना कहकर वह निकल गया आगे।